यूरोप से आई एक खबर ने बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हड़कंप सा मचा दिया। कारण भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच साइन हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जी हां, जिस मार्केट पर सालों से बांग्लादेश कब्जा जमा रहा था, अब उसी मार्केट में भारत ने एंट्री नहीं बल्कि सीधा टेक ओवर कर लिया है। दरअसल भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो एफटीए साइन हुआ है, उसका सबसे बड़ा फायदा टेक्सटाइल सेक्टर को मिलने जा रहा। अब तक समस्या ये थी कि भारत के कपड़ों पर यूरोप में 9 से 12% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, वहीं बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका को जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलता था। यानी भारत का कपड़ा अच्छा होने के बावजूद महंगा पड़ता था, बांग्लादेश का कपड़ा सस्ता और फर्स्ट चॉइस बन जाता था। अब एफटीए ने ये पूरा नुकसान खत्म कर दिया है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा पिलर है रेडीमेड गारमेंट्स यानी आरएमजी। कुछ चौंकाने वाले फैक्ट सुनिए। बांग्लादेश अकेले ईयू को करीब $30 बिलियन के कपड़े एक्सपोर्ट करता है। उसके कुल एक्सपोर्ट का 80% से ज्यादा सिर्फ गारमेंट से आता है। लाखों बांग्लादेशी लोगों की रोजी रोटी इसी सेक्टर पर टिकी है। अब यहाँ सबसे बड़ा झटका यह है कि 1 फरवरी से बांग्लादेश की कई स्पिनिंग मिल्स बंद हो रही है। यहीं से धागा बनता है कपास, ऊन और सिंथेटिक फाइबर से। अब बांग्लादेश को धागा भी भारत से खरीदना पड़ रहा है और मार्केट भी भारत छीनने वाला है। यही वजह है कि बांग्लादेश की मीडिया और इंडस्ट्री में खुला डर दिख रहा है। अभी तक भारत ईयू को सिर्फ 6 से 60 बिलियन डॉलर का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब पूरी तस्वीर बदलने वाली है। एफटीए के बाद भारत के सभी टेक्सटाइल प्रोडक्ट यूरोपीय यूनियन में जीरो ड्यूटी पर जाएंगे। मतलब जो कपड़ा पहले टैक्स की वजह से महंगा था, वो कपड़ा अब डायरेक्ट मुकाबले में उतर जाएगा। और यही वो मोमेंट है जहां भारत को सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है। बांग्लादेश सिर्फ सिलाई में मजबूत है, लेकिन भारत के पास कंप्लीट सप्लाई चेन है। भारत में मौजूद है कच्चा कपास, स्पिनिंग मिल्स, वीविंग, प्रोसेसिंग, रेडीमेड गारमेंट। इसके अलावा भारत तेजी से आगे बढ़ा है टेक्निकल टेक्सटाइल में, हाई वैल्यू फैशन अप्रैल में, जहां बांग्लादेश की पकड़ काफी कमजोर है। यूरोपीय यूनियन का टेक्सटाइल मार्केट 27 देशों का ब्लॉक सालाना $250 बिलियन से ज्यादा का इंपोर्ट करता है। अगर भारत सिर्फ 10 से 12% मार्केट भी पकड़ ले तो आंकड़ा पहुंचता है 30 से 40 बिलियन डॉलर, यानी मौजूदा एक्सपोर्ट से 5 गुना। और यही वजह है कि सरकार, इंडस्ट्री और विदेशी ब्रांड सब भारत की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर पहले से ही खेती के बाद भारत का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है। अभी 4 से 4.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं इससे। एफटीए के बाद अनुमान 60 से 70 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये भारत के मिडिल क्लास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर है। भारत अब सिर्फ सस्ते कपड़े तक सीमित नहीं रहना चाहता है, उसका नया फोकस है हाई क्वालिटी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, क्योंकि यही चीजें यूरोपीय कंज्यूमर को सबसे ज्यादा पसंद है और भारत के पास टेक्नोलॉजी, स्किल और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। खैर, भारत ईयू एफटीए सिर्फ एक समझौता नहीं, ये एक पावर शिफ्ट है। जिस मौके का भारत सालों से इंतजार कर रहा था, वो अब मिल चुका है उसे। अगर सही नीतियां और सही निवेश हुआ तो आने वाले समय में भारत यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा टेक्सटाइल सप्लायर बन जाएगा। और बांग्लादेश के लिए ये साफ संकेत है कि मुकाबला अब पहले जैसा नहीं रहने वाला है।